हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था मैन कैरेक्टर पॉइजन मास्टर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और हेवन एंड अर्थ से यहाँ पे मैन कैरेक्टर को पनिशमेंट मिलने वाली थी। और वो देखने के बाद ब्लैक सोल का हॉल मास्टर है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि अब तुम यहाँ पे बच के नहीं जा पाओगे। और यहाँ पे बादलों में से काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रही थी और यहाँ पे ठंडे भी गिर रहे थे। और फिर बादलों को चीरते हुए यहाँ पे एक ड्रैगन आता है और वो देखने के बाद ब्लैक सोल हॉल के जितने भी मास्टर होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं अपने मन में कि हम यहाँ पे बच गए। पर जो मैन कैरेक्टर वो ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा गला यहाँ पे काट के रख दूंगा। और वो सुनने के बाद यहाँ पे ड्रैगन उनकी पूरी फट गई होती है और यहाँ पे गौर करते हुए नीचे आता है और फिर मैन कैट का पालतू बन के उसके आसपास घूम रहा होता है और कह रहा होता है कि मास्टर मास्टर। और वो देखने के बाद यहाँ पे जाओ होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है। और वो देखने के बाद जो ब्लैक सोल के जितने भी मास्टर होते हैं वो कहते हैं अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका, हम यहाँ पे मरने वाले। और जो ड्रैगन होता है वो वापस यहाँ पे अपनी जगह पे चला जाता है। और जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल के मास्टरों से कहता है क्या तुमको ऐसा लगा था कि तुम ब्लैक कार्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करोगे तो तुम यहाँ पे बच जाओगे, पर जो तुम्हारा ब्लैक कार्ड कॉन्ट्रैक्ट है मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ चींटी की बराबर है। और वो सुनने के बाद ब्लैक सोल हॉल के जो मास्टर होते हैं वो कहते कि तुम यहाँ पे कौन से टाइप के मॉन्स्टर हो और तुम्हारे सामने अर्थ और हेवन का भी रूल्स कुछ भी काम का नहीं है, सब कुछ यहाँ पे यूजलेस है। और फिर जो ब्लैक सोल का मास्टर होता है मैन कैट के सामने झुक जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस, हमको पता है कि हम यहाँ पे गलत थे, प्लीज़ हमारी लाइफ एक बार यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर मैं तुम्हारी बात यहाँ पे कैसे मान लूँ। तो वो सुनने के बाद जो ब्लैक सोल हॉल का हॉल मास्टर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, हमको आपका सीक्रेट यहाँ पे पता है और मैंने देखा है कि आपकी पावर कितनी ज़्यादा है और हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर मैं तुम्हारी बात यहाँ पे क्यों सुनूं, और मुझे यहाँ पे पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविल लोग हो जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को इग्नोर करते हो और यहाँ पे किसी को भी मार सकते हैं अपने पावर के लिए। पर मैं यहाँ पे एकदम सॉफ्ट दिल का आदमी हूँ, इसलिए मैं तुमको और एक चांस देता हूँ। और वो देखने के बाद यहाँ पे जितने भी ब्लैक होल के मास्टर होते काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे एकदम ईजी गोइंग पर्सन हूँ, मैं तुमको और एक चांस दे रहा हूँ अपनी लाइफ को यहाँ पे सुधारने का। मुझे एक चीज़ बताओ कि तुमने यहाँ पे पूरी लाइफ में कोई भी एक अच्छा काम किया हो, मैं यहाँ पे 3 तक काउंट करूँगा। और वो सुनने के बाद जो ब्लैक सोल हॉल के मास्टर होते हैं वो यहाँ पे अपने मन में सोचते कि यहाँ पे जो प्रिंस है उसकी यहाँ पे बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, पर वो दिमाग से थोड़ा पैदल है, हम यहाँ पे उसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकते और हम बच सकते। और यहाँ पे जो झाऊ होता है वो कहता है कि प्रिंस यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जाओ इसमें यहाँ पे क्या गलत है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे जितने भी बुरे लोग हैं उसको यहाँ पे एक चांस देना चाहिए जिससे अपनी लाइफ यहाँ पे सुधार सके। भले ही यहाँ पे कितने भी पावरफुल लोग हैं पर उसको हर एक बार चांस मिलता है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। और यहाँ पे जितने भी बुरे लोग हैं उसको एक बार चांस मिलना चाहिए और उनको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सही रास्ते पे चलने का मतलब क्या होता है और उनको अंधेरे में से उजाले में लाना चाहिए और उनको बताना चाहिए। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे 3 तक काउंट कर लिया है। और वो सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी ब्लैक सोल हॉल के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने 3 तक काउंट कर लिए। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है मैंने यहाँ पे 3 तक काउंट कर लिया और तुमने अभी अब तक कुछ भी नहीं बताया। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारी हड्डियाँ मैं वो जंगल में छुपाने वाला बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पे सबको बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपनी पोर्टल खोल के सारे लोगों को उसमें अंदर डाल देता है। और यहाँ पे जो ब्लैक सोल हॉल का हॉल मास्टर होता है वो कहता है कि शाउत्यांग यू बास्टर्ड, मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ नहीं। और वो देखने के बाद यहाँ पे जो झाव होता है पूरा शॉक्ड होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे प्रिंस को पता है कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे भूली जाती है। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हर्ष, इतनी पावरफुल बॉडी होने का यहाँ पे क्या फ़ायदा, मैं यहाँ पे पूरे लोगों को सुधार भी नहीं सकता। सिर्फ सारे लोग यहाँ पे कुत्ते थे और उनको मर जाना ही अच्छा होता है। और यहाँ पे जो झाऊ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस, जो ब्लैक सोल होल है यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और यांग डिनेस्टी की जो एम्प्रेस है यहाँ पे साउथ बॉर्डर के साइड गई है और वो अभी यहाँ पे स्टेबल है। अगर आप यहाँ पे मदद कर दे तो यहाँ पे कितने सालों तक यहाँ पे स्टेबल रहेगी।
और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि देखो मैंने अभी तुमको यहाँ पे मेरी पावर दिखाई और तुम मुझे अभी से ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिए। और वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस ये इतना ज़्यादा अभी काम नहीं है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे पक्का हो चुका हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी हार्ट नहीं है। और अपने मन में कहते हैं अगर यहाँ पे गलती से जाओ को मेरी ट्रू स्टैंड के बारे में पता चल गया तो मैं यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे बिजी रहने वाला हूँ और जो वो यहाँ पे मुझे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और सारी जगह मुझे भेज देगी। और फिर अपने मन में कहते हैं कि मेरी पावर को यहाँ पे एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करना। और फिर जो मैन कैरेक्टर हो जाओ से कहता है मैं तुमको यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ। कहता है अगर ये बात यहाँ पे बाहर निकली तो मैं यहाँ पे जनरल जाओ को बता दूंगा कि तुम्हारी जितनी भी प्राइवेट मनी है वो यहाँ पे 167 के हाउस में रखी हुई है। और ऊपर से तुम यहाँ पे रोज रात को चोरी छुपे यहाँ पे योंग काउंटर पे जाते हो। उसका मतलब बेसिकली ब्रॉथल होता है और उसको पता चला तो तुमको यहाँ पे अरेस्ट कर देगी और फिर सोच लो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा। तो वो सुनने के बाद जाओ पूरा डर जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर यहाँ पे मेरी डॉटर और यहाँ पे ल्यूलियांग को तो पता है कि यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है इन लोगों को तो यहाँ पे पहले से पता है और इन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पे एम्प्रेस को कभी भी नहीं बताएंगे। और कहता है कि मेरे पास फटाफट से आओ हम ब्लैक सोल हॉल के ट्रेजर रूम में चलते। और फिर जो मैन कैरेक्टर वो बाहर की तरफ आता है और यहाँ पे बाहर का सीन देखने के बाद यहाँ पे जो जाऊ होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी में था और मैं यहाँ पे बहुत फुल स्पीड में आ रहा था और यहाँ पे वैली के जितने भी लोग बीच में आए वो मुझसे टकरा गए थे और उनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर रास्ते में जितने भी लोग आए थे सारे लोग यहाँ पे मर गए थे। और वो देखने के बाद यहाँ पे जो जाओ पूरा शॉक्ड होता है और अपने मन में कहते हैं कि यहाँ पे प्रिंस की पावर कितनी है। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे ब्लैक सोल के ट्रेजर रूम में पहुंच जाता है और उस पर यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। पर मैन कैरेक्टर को क्या ही फर्क पड़ने वाला है, मैन कैरेक्टर एक ही रात में सब तोड़ देता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल का ट्रेजर यहाँ पे कोई चुरा ना ले, उसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा तालिस्मान और एरे को लगाया पर मुझे यहाँ पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। और फिर जो मैन कैरेक्टर और जाओ ट्रेजर रूम में आ जाता है और वो जाओ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं। और फिर जो मैन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि मुझे यहाँ पे गिन के बताओ कि यहाँ पे कितने पैसे हुए। जो सिस्टम होता है वो कहता है कि जो सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है टेम्पररी और अभी मेंटेनेंस मोड में है। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे सुन नहीं पा रहे, मैंने तुमको क्या कहा वरना मैं तुमको यहाँ पे मरने तक मारूंगा। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है पूरा डर जाता है और कहता है कि नहीं सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेटर करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर यहाँ पे कम्प्लीटली कैलकुलेशन हो गया है ब्लैक सोल हॉल का ट्रेजर का और वो यहाँ पे 32 मिलियन स्फीयर स्टोन है। और फिर कहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम वापस से यहाँ पे अपग्रेड और मेंटेनेंस मोड में जा सकता है। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है कि थैंक यू मास्टर, अब जो सिस्टम है अपग्रेड और मेंटेनेंस मोड में जा रहा है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 32 मिलियन स्टोन है। और मैं तो सोचता था कि जो ब्लैक सोल वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे अमीर है पर यहाँ पे एक नंबर का पुअर घोस्ट है। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस जो हमारे यांग डायनेस्टी का टैक्स रेवेन्यू पूरे साल का वो यहाँ पे सिर्फ 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। और आपको नहीं लगता कि सारे स्पिरिट स्टोन हमको यहाँ पे नेशनल ट्रेजर को हैंड ओवर कर देने चाहिए। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हमको यहाँ पे क्यों नेशनल ट्रेजर को सारे ट्रेजर हैंड ओवर कर देना चाहिए। जो यहाँ पे ओल्ड मास्टर था उसने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि वे वापस से शुरू हो चुके और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे जो ओल्ड मास्टर है वो कब का मर चुका है पर प्रिंस अभी भी उसको यहाँ पे छोड़ने वाले हैं नहीं। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे वैसे तो सारा दिन खाना खाता हूँ और यहाँ पे वाइन पीता हूँ और तुम्हारी जितनी भी अच्छी साइड डिशेज है उसको यहाँ पे टेस्ट करता हूँ और तुम यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हो। पर ब्लैक सोल हॉल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया और ब्लैक सोल हॉल ने मुझे यहाँ पे मारने की भी कोशिश की है, उसके बदले मुझे 10 मिलियन कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे 9 मिलियन लूँगा और 1 मिलियन मैं तुमको देने वाला हूँ। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को मार के यहाँ पे पैसे बनाना चाहते। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो टाइम है वो यहाँ पे पैसा है और जो यहाँ पे टाइम है वो लाइफ है और ब्लैक सोल हॉल ने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया और उसके बदले में मुझे यहाँ पे पैसे तो मिलने चाहिए और ऊपर से यहाँ पे मेरी सर्विस की वजह से मुझे 10 मिलियन मिलने चाहिए और उसने ये सब किया इसकी वजह से मुझे और 10 मिलियन मिलने चाहिए।
और मेरे आने का यहाँ पे जो टाइम लगा उसकी वजह से मुझे 5 मिलियन मिलने चाहिए। वजह से जोड़ते जोड़ते उसका जितना भी ट्रेजर है मैन कैरेक्टर ले लेता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे ब्लैक सोल ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, उनको यहाँ पे मुझे 37 मिलियन देने चाहिए, पर उनके पास यहाँ पे 32 मिलियन है और यहाँ पे उनका 5 मिलियन कम है। मैं उन पर यहाँ पे 5 मिलियन का डेट है। और फिर जो झाओ होता है वो कहता है कि ब्लैक सोल हॉल के सारे लोग यहाँ पे मर चुके, पर यहाँ पे उन पे 5 मिलियन का अब भी यहाँ पे उधार है। यहाँ पे जो प्रिंस है कितनी ज़्यादा कोल्ड है। और फिर जो झाओ होता है मैन कैरेक्टर से कहता है कि प्रिंस आप यहाँ पे बिल्कुल भी सही है और आपको ये सब कंटिन्यू करना चाहिए।